वीरता, बलिदान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान। इन शब्दों का मतलब एक वही व्यक्ति जान सकता है जिसने इन चीज़ों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत के इतिहास के बारे में जब जब हम पढ़ेंगे तब तब महाराणा प्रताप का नाम भी उसमें आना वाजिब है। अंग्रेज़ी कर्नल जेम्स टॉड अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर आपको भारत का इतिहास समझना है, भारत का कल्चर समझना है, तो आपको महाराणा प्रताप की जीवनी को जानना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि अकबर और महाराणा प्रताप का नाम हमेशा एक साथ लिया जाएगा। बाहर से आए हुए राजाओं को भगाना, मातृभूमि की रक्षा करना या अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ये सारी ही चीज़ें महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में बखूबी से की। महाराणा प्रताप ने आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत किया और बैटल ऑफ हल्दी घाटी यानी हल्दी घाटी के युद्ध को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। आज हम जानेंगे असलियत में बैटल ऑफ हल्दी घाटी में क्या हुआ था, कौन था इसमें विजयी और महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में। तो चलिए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है अनिमेश और मैं आपके लिए आज ले आया हूँ बैटल ऑफ हल्दी घाटी से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सुने हो। 16वीं शताब्दी में राजस्थान में मेवाड़ का राज था। एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी वीरता के लिए जाना जाता था, अपने आत्मसम्मान के लिए जाना जाता था, वो था मेवाड़ राज। राजस्थान के साउथ वेस्टर्न एरिया में मेवाड़ हुआ करता था। राजस्थान के कुछ प्रमुख हिस्से और थे जैसे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, झलवार और राजसमंद, और गुजरात से कुछ हिस्से भी इस राजस्थान के मेवाड़ एरिया में आते थे। मुगलों के शासन के दौरान रजवाड़े ने वीरता की अलग गाथा गाई। उस ज़माने में एक गीत आया, धरती जागी आकाश जागा, वो जागा तो मेवाड़ जागा। ये पंक्तियाँ थी महाराणा प्रताप के ऊपर। महाराणा प्रताप जो कि वीरता, बलिदान और स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं, उनका जीवन कैसा था, चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। 9 मई 1540 राजस्थान के मेवाड़ के राजा उदय सिंह और उनकी धर्मपत्नी जयवंता बाई के घर एक लड़का हुआ। ये लड़का सबसे बड़ा था। इसका नाम कीका रखा गया। मेवाड़ के राजा उदय सिंह और भील कम्युनिटी के बीच में एक अटूट रिश्ता था। उदय सिंह जब भी युद्ध करने जाते तो भील कम्युनिटी, जो कि एक आदिवासी कम्युनिटी थी, हमेशा उनके साथ युद्ध करने जाया करती थी। भील कम्युनिटी में लड़के को कीका बोलते हैं, इसीलिए महाराणा प्रताप का नाम बचपन में कीका पड़ा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। पढ़ाई में, शस्त्र चलाने में और अनेकों कार्यों में महाराणा प्रताप निपुण हो गए थे। अब वक्त आ गया गद्दी संभालने का। लेकिन उदय सिंह ने अपनी प्रिय पत्नी धीर बाई के पुत्र जगमाल को राजपाट सौंप दिया, उनको गद्दी का वारिस बना दिया। जब ये बात मेवाड़ में फैली तो लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि सबका मानना ये था कि कीका यानी महाराणा प्रताप के अंदर ज़्यादा काबिलियत है, ज़्यादा कैपेबिलिटी है और वो इस पद के असली दावेदार हैं। उनके कौशल को देखते हुए 28 फरवरी 1572 यानी जब महाराणा प्रताप 32 साल के थे तो उनका राज्याभिषेक हुआ। लोग बेहद खुश थे। उदय सिंह भी खुश थे कि सही व्यक्ति को उन्होंने राज्याभिषेक किया है। लेकिन इस बात से जगमाल और उनकी माता धीर बाई को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची थी। उस ज़माने में पूरे भारत में मुगल राज था। कुछ सदर्न एरिया को छोड़ के और मेवाड़ को छोड़ के अकबर हर जगह का राजा था। वो चाहता था कि मेवाड़ भी उसके हिस्से में आ जाए, क्योंकि मेवाड़ से कई सारे ट्रेड होते थे। वो रास्ता मेवाड़ में था जिसके थ्रू अलग अलग ट्रेड होते थे। इसलिए अकबर चाहता था कि मेवाड़ को कूटनीति से या दोस्ती से या बहला फुसलाकर किसी भी तरीके से मुगल एम्पायर के अंडर करना है। अकबर को ये हमेशा चिंता रही कि उसने कभी मेवाड़ पे अपनी हुकूमत कायम नहीं की, वो उसको अपने अधीन नहीं कर पाया। राजस्थान के कुछ एरिया जैसे रैला, बदमपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा
धीरे धीरे मुगलों के हाथ आ गए। मेवाड़ को अकबर दो रीजंस की वजह से कैप्चर करना चाहता था। पहला, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए। कहते हैं कि राजपूत जो सेना के जवान थे वो इतने बहादुर हुआ करते थे कि वो किसी से नहीं डरते थे। अकबर चाहता था कि राजपूत को नियंत्रण में लाके उनको मुगल सेना में जोड़ दिया जाए ताकि उनकी टोटल आर्मी एक मजबूत आर्मी बन जाए। इसके लिए अकबर ने संधि, युद्ध, वैवाहिक रिश्ते बनाने की कोशिश की और कई अपनी तरीकों से मेवाड़ को अपने अधीन लाने की वो निरंतर कोशिश करता रहा। दूसरा जो रीज़न था वो था ट्रेड पर्पस। दिल्ली, आगरा, गुजरात और दक्खन तक की जितनी भी ट्रेडें या मिलिट्री रूट थे वो मेवाड़ के रास्ते से होके जाते थे। इसलिए अकबर चाहता था कि मेवाड़ उसके कब्जे में आ जाए। उसने मेवाड़ के राजाओं को कई बार संधि के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन मेवाड़ के राजा आत्मसम्मान के लिए किसी के सामने नहीं झुकना चाहते थे। 1572 से लेकर 1576 के बीच में अकबर ने जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल जो कि 4 शिष्टमंडल थे उनको मेवाड़ भेजा ताकि संधि हो जाए। लेकिन संधि के लिए मेवाड़ के राजा यानी महाराणा प्रताप तैयार नहीं थे। मेवाड़ को छोड़ के बाकी राज्य धीरे धीरे मुगलों की तरफ जा चुके थे, जिसके कारण मेवाड़ इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो गया था। इसी बीच महाराणा प्रताप के भाई जगमाल अकबर के साथ मिल गए और महाराणा प्रताप को हराने की रणनीति बनाने लगे। अब महाराणा प्रताप के पास 2 विकल्प थे, या वो संधि करके अधीनता को स्वीकार कर ले या अपने स्वाभिमान के साथ युद्ध करे। अब चलिए बात करते हैं लड़ाई की। राजस्थान में एक जगह है खम्मोर, हल्दी घाटी का युद्ध यही हुआ। संकरीले पहाड़ के रास्ते से खुले मैदान तक, बानस नदी तक लड़ाई हुई। ये काफ़ी बड़ा एरिया था। 6 किलोमीटर में फैला ये बैटल ग्राउंड हल्दी घाटी के नाम से जाना गया और इसको हल्दी घाटी का नाम इसलिए मिला क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी वो पीले कलर की थी, जो एक हल्दी का प्रतीक होता है। चलिए अब जानते हैं कि युद्ध में कौन कौन से सैनिक या घुड़सवार या कौन कौन से जानवर शामिल थे। महाराणा प्रताप की आर्मी में घुड़सवार, सैनिक, मदमस्त हाथी, भील समुदाय के धनुर्धर और कई ऐसे योद्धा थे जिनके नाम से दुश्मन कांपते थे। प्रताप के ट्रूप, जिसको हरावल बोला जाता है, उसका नेतृत्व अफगान खान सूरी ने संभाला। अफगान खान सूरी अफगानिस्तान से आया था और कहते थे कि वो अकबर को पसंद नहीं करता था। दूसरी तरफ अकबर का ट्रूप यानी हरावल की कमान मान सिंह कछुआ के हाथों में थी। महाराणा प्रताप की आर्मी में जो मुख्य लोग थे, मैं उनका नाम आपको बताता हूँ। इनमें राणा पूंजा भील जो कि भील समुदाय के थे, बामशाह के भाई ताराचंद, बामशाह खुद, ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर, भीम सिंह डोडिया, झाला मान सिंह और झाला बीदा थे। इन्होंने महाराणा प्रताप के साथ लड़के अकबर को ये बता दिया कि ये राजा किसी के अधीन नहीं होना चाहते, वो मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे लेकिन किसी की गुलामी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मुगल सेना में थे जगन्नाथ कछुआ, माधो सिंह कछुआ, सैयद हाशिम, शक्ति सिंह, बाहुल खान और महाराणा प्रताप के भाई जगमाल। बदौनी अपनी किताब मुंतखब उद तवारीखी में हल्दी घाटी का वर्णन बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप के घोड़े, जिसका नाम चेतक था और हम सब ने जिनके बारे में पढ़ा है, वो एक साहसी जानवर था। मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना और अकबर के हाथी का नाम था हवाई। कहते हैं कि मान सिंह जब हल्दी घाटी में युद्ध करने आया तो महाराणा प्रताप अपने चेतक के साथ ही उसके ऊपर चढ़ गए। उस हाथी को घायल करके महाराणा प्रताप ने कई बार भाले से मान सिंह को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। अब आता है युद्ध का दिन, 18 जून 1576। महाराणा प्रताप के पहले ही वार से बदौनी की मृत्यु हो गई। उनके तलवार के एक वार से बदौनी का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। उधर अकबर सेना के मीतर खान ने यह अफवाह फैला दी कि अकबर अपनी शाही सेना लेके स्वयं लड़ने आ रहे हैं। अकबर
डायरेक्ट कभी नहीं लड़ने आता था। वो तब तक लड़ने नहीं आता था जब तक लड़ाई बहुत बड़ी ना हो। उसने अपनी सेना के ट्रूप्स यानी हरावल को भेजा था महाराणा प्रताप से लड़ाई के लिए। महाराणा प्रताप के वार ने मुगल सेना को बिखेर दिया था। तभी मुगल सेना के हाथी दस्ते का आगमन होता है। तीर और गानों के साथ मुगल भारी पड़ने लगे। उनकी हुंकार महाराणा प्रताप को बैकफुट पे ढकेलने लगी। महाराणा ने तब अपने दोनों हाथियों, जिनका नाम था लूना और राम प्रसाद, को युद्ध भूमि में उतारा। शुरुआत में उन दोनों हाथियों ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन बाद में मुगल सेना ने उन पे कब्जा कर लिया। प्रताप अपने साथियों के साथ मान सिंह के हाथी तक पहुंचे। उन्होंने अपना भाला उठाया और मान सिंह के ऊपर एक खूंखार प्रहार किया, लेकिन वो भाला मान सिंह को नहीं लगा। भाले के ना लगने के कारण मान सिंह ने पलटवार किया। इस पलटवार में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को काफी चोट लग गई। इसी बीच में ये खबर युद्ध भूमि में फैल गई। मौके की नजाकत समझते हुए महाराणा प्रताप की सेना में रहे झाला भीदा ने महाराणा प्रताप के शाही मुकुट को अपने सर पर रख लिया और महाराणा प्रताप को युद्ध से कहीं दूर जाने का अनुरोध किया। झाला भीदा ने जब वो मुकुट पहना तो सभी को यही लगा कि मुकुट के नीचे महाराणा प्रताप है। मुगल सेना झाला भीदा के पीछे पड़ गई और उनकी जान की प्यासी हो गई। महाराणा प्रताप अपने प्रिय चेतक के साथ युद्ध भूमि से दूर चले गए। चेतक इतना चोटिल हो चुका था कि वो अपने प्राण कभी भी त्याग सकता था। इसके पश्चात भी चेतक ने हार नहीं मानी और उसी टूटे पैर से महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया। बलीचा वो जगह थी जहां चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप ने चेतक का अंतिम संस्कार किया और आज भी वहाँ पे चेतक की समाधि है। आप राजस्थान में बलीचा जब भी जाएंगे आपको चेतक की समाधि वहाँ मिल जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फाइनल रिजल्ट क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता, महाराणा प्रताप ने या मुगलों ने? इस बात से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ कि महाराणा प्रताप ने रिट्रीट करने का सोचा, लेकिन उन्होंने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि अगर वो उस समय युद्ध भूमि में रहते तो शायद उनकी मृत्यु हो जाती। लेकिन उन्होंने फिर भील समुदाय के लोगों के साथ मिलकर गुरिल्ला वॉरफेयर किया, यानी कई सालों तक वो अलग अलग जगहों पर रहे और फिर मुगलों पे राज किया और यहाँ तक कि मेवाड़ को मुगलों के शासन से दोबारा आज़ाद कर लिया। लड़ाई के तुरंत बाद ही महाराणा प्रताप का जो किला था गोगुंड फोर्ट, वो मुगलों द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। महाराणा प्रताप अपनी जान को बचा के अरावली की पहाड़ियों में छुप गए, घास की रोटियां खाई जो हम सब जानते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर को प्रैक्टिस किया और उदयपुर, गोंडा, कुंभलगढ़ पे फिर से महाराणा प्रताप ने अपने राजपूत आर्मी का परचम लहराया। उनकी नई राजधानी चावड़ बना दी गई। 19 फरवरी 1957 को महाराणा प्रताप, जो कि भारत इतिहास में सबसे महान राजाओं में से एक है, उन्होंने अंतिम सांस लिया। चावंड के पास ही बंदौली में उनकी समाधि है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी से अपनी जान बचा के वहाँ से भागने का जो निर्णय लिया था वो इसलिए लिया था ताकि वो आगे चल के अकबर को गुरिल्ला वॉरफेयर में हरा सके। उन्होंने मेवाड़ के कई राज्य जैसे उदयपुर, गोंडा, कुंभलगढ़ को फिर से अपने गुरिल्ला वॉरफेयर के प्रैक्टिसेस के कारण अपने कब्जे में कर लिया। उनके पास धन, दौलत, सेना सब थी, लेकिन वो मातृभूमि को किसी बाहर आक्रांती शासक को नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और उनके साथ जितने राजाओं ने उनका साथ दिया, आज हम सब उनके बलिदान को याद करके उनको नमन करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऐसे ही और भी वीडियो जो आपको जानने हो कमेंट बॉक्स में उनका भी मेंशन कर दीजिए ताकि मैं वो वीडियो लेके आपके सामने आ सकूं। अगले वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।